वेलकम टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 यानी क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी से संबंधित कुछ 60 क्वेश्चन। तो आइए हम आपको लेके चल रहे हैं। पहला 60 क्वेश्चन क्या हो गया, 60 नोट किस तरह से आता है। देखिए, पहला है बच्चों, क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा कि जीन जीन क्या होता है। जीन जानते हैं? जीन को आपको उसको डेरिवेशन करना पड़ेगा। कैसे? जीन एक जीव के किसी भी लक्षण को एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ठीक है, जीन की डिफिनेशन यही हो गया। क्या होगा कि जीन कहते हैं। दूसरा आता है कि जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम जानते हैं आप लोग? जीनोम बच्चों, देखिए जीनोम क्या होता है। किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। किसे कहते हैं? अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम युग्मकों में पाए जाने वाले, किसमें पाए जाने वाले? युग्मकों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? गुणसूत्रों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, इसका एग्जाम्पल क्या है। किसी आवृत्तिबीजी पौधों के परागण में 12 गुणसूत्र हैं, तो उस पौधों की पत्ती, क्या है? उस पौधे की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में, किसमें? कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे। कितने होंगे बच्चों? 24 गुणसूत्र होंगे। तो उस पौधे का जीनोम क्या होगा? तो उस पौधे का जीनोम जो होगा वो क्या होगा बच्चों? 12 होगा। कितना होगा? 12। उस पौधे का जीनोम जो होगा कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, आगे देखिए चलते हैं। आगे एक आता है बच्चों डिफरेंस। किसमें? डिफरेंस के मतलब अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में क्या लिखना है? राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, इसमें डीऑक्सी होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, इसमें क्या, नंबर 2, थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए क्या होता है बच्चों? थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें आरएनए क्या होगा? यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। क्या है? यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। नंबर 3, इनमें दो अणु एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इसमें क्या होगा? इनमें अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। क्या है? इसमें केवल एक ही सूत्र होता है, इसमें एक दूसरे के पूरक होता है। ठीक, अगला नंबर देखिए। यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्रोमेटिन सूत्रों में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है? यह केंद्रीय काय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला नंबर देखिए, द्विगुणन। क्या है? द्विगुणन के द्वारा, यानी क्या? डीएनए द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। आरएनए क्या करता है? इनको द्विगुणन गुण नहीं पाया जाता है। क्या है बच्चों? इनमें द्विगुणन गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नए पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाया जाता। एक 60 नोट आता है बच्चों, देखिए बायोपायरेसी। ठीक है, बायोपायरेसी कैसे लिखना है? बायोपायरेसी मल्टीनेशनल कंपनियों या किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव साधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या आता है। 60 आता है बच्चों किस पे? सहजीवन। किस पे आता है? सहजीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सहजीवन। ठीक है, देखिए सहजीवन क्या होता है। यह दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है, जिसमें दोनों जीवों को
परस्पर लाभ होता है, ठीक है, परस्पर लाभ होता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों, ठीक ठीक है, जड़ों के बीच कवक मूल सहचर्य हैं। कवक मृदा से अति आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, ठीक है, किसकी सहायता करते हैं बच्चों? पादपों की सहायता यानी पौधों की सहायता करते हैं, ठीक है। जबकि बदले में पादप यानी जो उसके बदले में पादप क्या देते हैं, कवकों को क्या देते हैं बच्चों? तो जबकि क्या दिया है कि जबकि बदले में पादप कवकों को क्या देते हैं? ऊर्जा, क्या देते हैं? ऊर्जा व कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा व कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है। अगला 60 नोट आता है बच्चों किस पे? फाइलेरिसिस, ठीक है, फाइलेरिएसिस, ठीक है, क्या लिखा है? फाइलेरिएसिस। देखिए ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 60 नोट्स आ सकता है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या है, यह रोग क्यूलेस मच्छर द्वारा फैलता है। यह ऐसे क्षेत्रों या अधिकांश भागों में अधिक होता है जहां पर दूषित जल का प्रयोग किया जाता है या जहां पे बहाव का जल जल भर जाता है, ठीक है। यह रोग एक निमेटोड, क्या है? यह रोग एक निमेटोड नामक बाउचेरिया, क्या है? बाउचेरिया बैक्राफ्टी नामक एक विषाणु है बच्चों, क्या है? वायरस है जो बाउचेरिया बैक्टीरिया नामक परजीवी के द्वारा फैलता है, ठीक है, परजीवी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी के द्वारा मृत व जीवित दोनों अवस्थाओं से यह रोग फैलता है, चाहे मृत हो या जीवित हो, दोनों अवस्थाओं में यह रोग फैलता है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हाथी पांव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है किसका? फाइलेरिएसिस का दूसरा नाम है क्या? हाथी पांव भी कहते हैं। इसका लक्षण क्या है बच्चों? देखिए लक्षण क्या होते हैं जब ये रोग फैलता है शरीर में। देखिए, नंबर 1, शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार व शरीर में दर्द होने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है? शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार व शरीर में दर्द। नंबर 2, यकृत पीलिया, टांगों में सूजन आ जाती है। यकृत और पीलिया तथा टांगों में क्या आ जाती है बच्चों? सूजन आ जाती है, ठीक है। इसकी रोकथाम, रोकथाम कैसे करेंगे? ठीक है, रोकथाम देखिए, इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उसके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग को रोकथाम करने के लिए उसके जो भी लार्वा हों, ठीक है, उनको नष्ट कर देना चाहिए। अतः माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मारने के लिए, किसको? उसके लार्वा को मारने के लिए क्या, एक देखिए बच्चों क्या आता है? डाईमिथाइल कार्बोमोनोजाइम, क्या है? डाईमिथाइल कार्बोमोनोजाइम नामक दवा जो मेडिसिन आती है, इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? डाईमिथाइल कार्बोमोनोजाइम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक आता है डायग्राम किसका? डीएनए का डायग्राम बनाना पड़ता है बच्चों। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि 2 पेन ले लीजिए आप, ठीक है, 2 पेन ले लीजिए, साथ में दोनों को अटैच कर लिए और बस एक तरफ इधर खींचा, एक तरफ उधर खींचा, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है, ऐसे इधर से रखना है बच्चों। डीएनए का फिगर बना लीजिए, इस तरह से चलना है आपको, यों यों यों, ठीक है। दूसरे तरफ अपोजिट साइड से रखना, इधर चलना, इधर चलना, इधर चलना और इधर। देखिए डीएनए का फिगर बन गया बच्चों, बन गया डीएनए का फिगर, ठीक। लास्ट में आपको इधर से इसमें ऐसे खींच देना है, सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या है देख लीजिए, मिरर जे पोर्शन होता है, जे मिरर ग्रोव होता है। इन इंट्रो जे वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? इंट्रोगिक्स बेसिक पेयर। जे नीचे है जो क्या है? सेंट्रल एक्सिस, यानी सेंट्रल एक्सिस। ऊपर क्या है बच्चों? डायमीटर एन 20 एंगस्ट्रॉन। कितना है? जे ऊपर वाला पोर्शन है ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग।